से एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल पर। तो लर्नर्स, आप लोगों के बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का जो डेट निकला है वह 14 फरवरी से निकला है। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर एक सब्जेक्ट के बीबीआई और मॉडल पेपर के मिक्सर क्वेश्चन करें, ताकि आप लोगों का जो एग्जाम स्टार्ट हो तो उसमें सभी क्वेश्चन को आप लोग धैर्य से आंसर दे और एक भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं है। तो उसी सिलसिले को जारी करते हुए आज हम लोग क्लास 10th के जो सामाजिक मॉडल पेपर, सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर है, तो इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग डील करने वाले हैं। अगर आप लोग इन सभी प्रश्न को रट लेते हैं तो सामाजिक विज्ञान का एक भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में नहीं बचने वाला है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो फटाफट से सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर की ओर बढ़ते हैं। तो सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव सेट के आज हम लोग क्वेश्चन सेट 3 के क्वेश्चन आंसर को डील करने वाले हैं। तो सेट के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव सेट 3 का, वह इस प्रकार से कि भारत में किस तरह से लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। हमारे भारत में लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वह किस प्रकार है, क्या प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है, या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, या इनमें से कोई नहीं है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या है कि हमारे भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर अपने विधायक को अपने प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, जो एमएलए हो, जो एमपी होता है उसे हम लोग प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, मुखिया को हम लोग प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। क्या लेकिन हम लोग प्रधानमंत्री को प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं? क्या हम लोग राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं? नहीं चुनते हैं। तो इसका राइट आंसर जो नहीं जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से कि भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। जो हमारे यहाँ पर कान्हा राष्ट्रीय प्रसिद्ध पार्क है ना, वह किस लिए प्रसिद्ध है? क्या शेर के लिए है, या बाघ के लिए, या हिरण के लिए, या हाथी के लिए? बताइए कि कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है यह किस लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा कि जो यह प्रसिद्ध है ना, यह बाघ के लिए। किसके लिए? बाघ के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाघ के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है कि औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे। जब औद्योगिक क्रांति योजना आया तो उसके पहले और शुरू में कौन सा उद्योग शामिल था? तो याद रखिएगा कि उसके पहले जो मतलब स्टार्टिंग में जो था ना, वो था कोयला और कपास और लोह, कोयला, कपास और लोह। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। मतलब कि कौन सा युद्ध हुआ जिसके बाद जो जर्मनी हुआ ना कि उसका एकीकरण पूरा हो गया? क्या क्रीमिया के युद्ध के बाद, या सेडेवा के, या प्रसा डेनमार्क के बाद, या सेडान का युद्ध के बाद? बताइए कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। और आप लोगों को कमेंट सेक्शन में एक बताना है कि जर्मनी के एकीकरण में किसने रक्त और लौह की नीति अपनाया था। ठीक है, रक्त और लौह की नीति जो है वह किसने अपनाया था, ठीक है, बताना है। और कौन से युद्ध के बाद होता है? तो याद रखिएगा कि सेडान युद्ध के बाद। कौन से युद्ध के बाद? तो सेडान युद्ध के बाद। कौन से? तो सेडान युद्ध के बाद क्या है कि जर्मनी का एकीकरण पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक रूप में माना जाता है। मतलब क्या है कि साम्यवाद का सबसे पहले प्रयोग कहां पर हुआ था? आप लोग कहिएगा कि रूस में। तो रूस में तो उस साम्यवाद के संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो याद रखिएगा कि जो साम्यवाद के संस्थापक माना जाते हैं ना, वह कार्ल मार्क्स जी को माना जाता है। किसको? कार्ल मार्क्स को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। जो झारखंड हमारे बिहार से अलग होकर बना है राज्य, तो झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? क्या थोरियम पाया जाता है, या रेशम, या सोना, या कोयला पाया जाता है? बताइए कि झारखंड के जो झरिया क्षेत्र है, और यह सभी सामाजिक विज्ञान के जो मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सेट मॉडल पेपर कर रहा हूँ, यह सभी क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में सीधे छप्पे के छप्पे मिलेंगे। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव आप लोग अपने एग्जाम में नहीं छोड़ के आए। तो झारखंड के झरिया क्षेत्र में जो पाया जाता है ना, वो पाया जाता है रेशम। क्या पाया जाता है? रेशम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। राजनीतिक दल जो होता है मतलब कि जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, आरजेडी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, लोजपा है, आम आदमी पार्टी है, उसी प्रकार तो ये सबसे पहले पार्टी का जो नींव हुआ था वो सबसे पहले कहाँ पर पड़ा था। तो याद रखिएगा कि जो सर्वप्रथम राजनीतिक दलों का जो नींव पड़ा था ना, यह ब्रिटेन में पड़ा था। कहाँ पर? ब्रिटेन में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। हमारे भारत में नीति आयोग का जो स्थापना हुआ था वह कब हुआ था? क्या 1950 में हुआ था, 1951 में, 2016 में या 2016 में? यहाँ पर शायद ये 2006 होगा है। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि नीति आयोग का जो स्थापना हुआ था वह कब हुआ था। तो याद रखिए कि नीति आयोग का जो स्थापना हुआ था यह हुआ था 1950 में। कितना में? 1950 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? क्या लियो टॉल्स्टॉय थे, या ट्रॉट्स्की थे, या लेनिन थे, या कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे? बताइए कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। और ये सभी क्वेश्चन जो है ना वह सामाजिक विज्ञान के कह सकते हैं कि एक रीड की तरह जो होता है वही क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो एक भी क्वेश्चन को आप लोगों को नहीं छोड़ना है। तो कौन थे लेखक? तो याद रखिए कि वह लेखक थे कार्ल मार्क्स और एंगल्स। कौन थे? कार्ल मार्क्स और एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार से है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। इन चारों में से वह कौन थे व्यक्ति जो रंग भेद के विरोधी पूछ रहा है कि लोकतंत्र में नहीं थे। तो याद रखिएगा कि कौन नहीं थे, तो हमारे महात्मा गांधी जी। कौन नहीं थे? तो महात्मा गांधी जी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार से कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। हिंद स्वराज जो पुस्तक है यह हिंद स्वराज, तो इस पुस्तक के लेखक कौन थे? यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। गांधी जी के पुस्तक से ना पूछा जाता है, यंग इंडिया, हरिजन समाज, हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो याद रखिए कि वह है महात्मा गांधी जी। कौन है? महात्मा गांधी जी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। मतलब क्या है कि हमारे भारत में रुपया होता है ना, 10 का नोट, 20 का नोट, 30, 50, 100, 1000, 2000 इस सभी का नोट जो छपता है, तो मुद्रा छापने का अधिकृत किसके पास है? किसके पास में रुपया छापने का पावर है? तो किसके पास है? तो आप लोग पढ़ते हुएगा क्या, या नोट पर भी देखते हुएगा, तो क्या होता है कि RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि लगातार कंटिन्यू आप लोगों के एग्जाम तक ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाते रहे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन आप लोगों का ऑब्जेक्टिव का नहीं बचे। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार से है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। जैसे कि आरजेडी हमारे बिहार में है, तो आरजेडी का कौन सा चिन्ह है? तो आप लोग कहिए कि लालटेन। तो लालटेन ये सब कौन देता है? तो ये कौन देता है? तो यह देता है निर्वाचन आयोग। कौन देता है? निर्वाचन आयोग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार से कि कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा भारत सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया। मतलब कि हमारे यहाँ पर क्या है कि अब पंचायती राज भी होता है। ठीक है, तो पंचायती राज जो है वह कौन से संशोधन के बाद आया था? तो याद रखिए कि यह 71वां संशोधन के बाद आया था। कौन से? 71वां संशोधन के बाद। तो ऑप्शन नंबर ए जो ना वह राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रकार से कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति पूछा गया है कि बोल्शेविक क्रांति जो रूस में हुआ था तो यह कब हुआ था? क्या फरवरी 1917, यहाँ पर 3 नहीं होगा, ठीक है, 1917 में हुआ था, या नवंबर 1917, या अप्रैल 1917, या जुलाई 1905 में हुआ था? तो याद रखिए कि जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था ना, यह नवंबर 1917 में हुआ था, नवंबर 1917 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और याद रखिए कि बोल्शेविक क्रांति को हम लोग फरवरी क्रांति भी कहते हैं। ठीक है, फरवरी क्रांति भी कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं तो 16 इस प्रकार से है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये तो कह सकते हैं कि हिस्ट्री जब आप लोग पढ़ते हैं तो उसी समय स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया जाता है। तो हिंद चीन पहुंचने वाले जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें क्या है कि हिंद चीन पहुंचने वाले कौन से, तो पुर्तगाल से एक व्यक्ति आता है वास्को डी गामा, आप लोगों को याद होगा। तो वास्को डी गामा सबसे पहले क्या आता है कि हमारे यहाँ पर आता है व्यापारी के रूप में। तो वह कौन था, तो वह पुर्तगाली था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं तो 17 इस प्रकार से कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया। आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस जो होता है, आरएसएस आप लोग लगातार सुनते होइएगा। तो आरएसएस का स्थापना जो हुआ था वह किसने किया था और कब हुआ था। तो याद रखिएगा कि आरएसएस का जो स्थापना हुआ था यह 1925 में हुआ था। और किसने किया था, तो केबी हेडगेवार ने किया था, केबी हेडगेवार में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 18 इस प्रकार से है कि इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। इंग्लैंड में मतलब क्या है कि जो मतलब कि फीमेल और मेल होता है तो दोनों को मतलब कि वयस्क मतलब कि वोट करने का अधिकार वो प्राप्त कब हुआ था। क्या 1838 में हुआ था या 1881 में या 1918 में या 1932 में हुआ था। कब मतलब कि स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार का मतलब कि उनको दर्जा मिला था, कब मिला था। तो याद रखिए कि जो उन्हें मिला था ना, यह मिला था 1918 में। कब मिला था, 1918 में। तो राइट आंसर जो नहीं जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 19 इस प्रकार से है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। मतलब कि इन चारों में से वो कौन सा वर्ग था जो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था। क्या उद्योगपति वर्ग था या पूंजीपति वर्ग या श्रमिक वर्ग या मध्यम वर्ग था। कौन सा वर्ग था, तो वह कौन सा, तो वह मिडिल क्लास जो फैमिली होता है ना, मिडिल वर्ग या कि मध्यम वर्ग। तो मध्यम वर्ग के लोग ही क्या है कि बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आए थे। तो इसका राइट आंसर जो नहीं जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्यम वर्ग। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 20 इस प्रकार से है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। मतलब क्या है कि जब पुराने समय में जब अभी तो टेक्नोलॉजी हो गया तो क्या है कि जहाज से यात्रित होता था। तो पुराने समय में एशिया में जैसे कि हम लोग कहाँ रहते हैं, तो एशिया में हमारा देश भारत है। तो एशिया और यूरोप के बीच व्यापार जो होता था तो वह कौन से मार्ग से होता था। क्या सूती मार्ग से या रेशम मार्ग से या उत्तरी पथ या दक्षिणी पक्ष से होता था। तो याद है कि प्राचीन काल में एशिया और यूरोप का जो होता था ना बिजनेस, वह होता था रेशम मार्ग से। किससे, रेशम मार्ग से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 21 इस प्रकार से है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। ये तो बहुत ही ज्यादा बीबी है, ये तो बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कितनी दफा करवाया होगा ये भी मैं नहीं गिन के बता सकता हूँ। ये कंटिन्यू पूछने वाला क्वेश्चन है। तो कौन सा हुआ था, याद रखिएगा कि फांसीवादी नाजीवादी शासन, फांसीवादी नाजीवादी शासन। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 22 इस प्रकार से है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। मतलब कि वह कौन सा पत्र था जो रातों रात ही अपना मतलब कि लैंग्वेज चेंज कर देता है। और क्यों चेंज करता है, क्योंकि उसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचना था। तो वह कौन करता है, तो याद रखिए कि वह कोई और नहीं बल्कि वह करता है अमृत बाजार पत्रिका। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं तो 23 इस प्रकार से है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। यह मतलब जो ये स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट सबसे पहले किसने दिया था कि मुद्रण यानी कि जो रुपया होता है यह ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। तो यह किसने कहा था, तो याद रखिए कि मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग कहते हैं। कौन कहते हैं, मार्टिन लूथर किंग। क्वेश्चन नंबर 24 के बढ़ते हैं तो 24 इस प्रकार से है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि जो है वह किस राज्य में प्रचलित है। तो याद रखिए कि जो सोपानी कृषि है ना, यह हमारे उत्तराखंड, जो उत्तराखंड है ना हमारे यूपी के बगल में सटा हुआ, बिहार के बगल में यूपी के बगल में उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में प्रचलित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सोपानी कृषि को ना सीडी नुमा कहते हैं, सीडी नुमा भी आप लोगों ने सुना होगा। तो सीडी नुमा खेती भी कहा जाता है।
और क्वेश्चन नंबर 25 और आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना। अगर आप लोग चाहते हैं कि कंटिन्यू ऐसा ही प्रैक्टिस होते रहे तो आप लोग चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है, तो याद रखिएगा कि वो होता है 70%। कितना? 70%। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 70%। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।